साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर मेरे फॉलोअर्स मुझसे बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखे हुए एक्स्ट्रा फंड को हमें कहां पर पार्क करना चाहिए। एक्स्ट्रा फंड को पार्क करने का मतलब है कि जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 40-50 हज़ार रुपये रखते हैं, फंड रखते हैं कि भाई बाद में कभी शेयर मिलेंगे, किसी विधि से शेयर ट्रिगर होंगे तब हम वो शेयर खरीदेंगे, तो उस फंड पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। तो पार्क करने के लिए अक्सर फॉलोअर ऐसा कोई डेट फंड चाहते हैं, ऐसी कोई जगह चाहते हैं कि जहां उनको कम से कम सेविंग अकाउंट जितना ब्याज तो उनको मिल ही जाए। तो इसका सबसे बढ़िया उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? इसका सबसे बढ़िया उत्तर आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिलेगा। तो आइए आपको प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ कि इसका उत्तर क्या है, एनएससी की वेबसाइट क्या कहती है। आइए आप अपने ब्राउजर में nseIndia.com की वेबसाइट खोल लीजिए और जब इस ब्राउजर को नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो टॉप 5 स्टॉक्स जो लिखे होते हैं उसके बाद सबसे नीचे देखिए व्यू ऑल लिखा आता है। इस व्यू ऑल पे आप क्लिक कीजिए। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद ये नया पेज खुल जाएगा। इस नए पेज में यहाँ इक्विटी स्टॉक, एसएमई मार्केट, ओरिजिन गोल्ड बॉन्ड के बाद यहाँ जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लिखा हुआ होता है इस पे आप क्लिक कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे क्लिक करने के बाद ईटीएफ की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। इसको आप ऐसे वॉल्यूम के आधार पे शॉर्ट कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम के ऊपर ही आगे तीर के निशान बने हुए हैं। इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे कम वॉल्यूम वाले ईटीएफ सबसे ऊपर आ गए, लेकिन हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले ईटीएफ देखने हैं तो एक बार फिर से आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले ईटीएफ ऊपर आ गए। पहला ईटीएफ जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला है वो कल के कारोबारी सेशन में एक दिन में सबसे ज्यादा कारोबार वाला ईटीएफ है आईटी बीज, जो निफ्टी के आईटी इंडेक्स पे आधारित है। हमें शेयरों पे आधारित ईटीएफ नहीं चाहिए अपनी मनी को पार्क करने के लिए। सेकंड नंबर पे ये डेप्ट फंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आधारित है। इसका नाम है लिक्विड बीज। इसके अंदर आप देखेंगे एक दिन के अंदर ये 41,29,505 शेयरों का कारोबार हुआ है। इसको यदि वैल्यू के आधार पे समझे तो एक दिन में 4,12,95,05,000 रुपए का कारोबार हुआ है। तो जिन लोगों ने एक दिन में 4,12,95,05,000 रुपए का निवेश किया है, क्या वो लोग बेवकूफ है? बिल्कुल वो लोग बेवकूफ नहीं हो सकते। पूरा इंडिया इसके अंदर निवेश यदि कर रहा है, अपनी एक्स्ट्रा मनी को पार्क कर रहा है लिक्विड बीज में, तो हमें इस चीज से यही समझ में आता है कि लिक्विड बीज ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है जहां हम अपनी मनी को पार्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको लिक्विड बीज में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। आप पूरे वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। असल में लिक्विड बीज क्या है? ये निप्पॉन इंडिया का डेप्ट ईटीएफ है। इसलिए ये लिक्विड बीज कैसे काम करता है, इसमें क्या सिस्टम होता है? ये थर्ड पार्टी रेपो के सिस्टम पे काम करता है। अब आप यदि नए हैं, इस तरह की मनी मार्केट की भाषा, इस तरह मनी मार्केट टर्म्स नहीं समझते, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा। थर्ड पार्टी रेपो का अर्थ क्या होता है। थर्ड पार्टी रेपो भी दो प्रकार की होती है। एक तो शेयरों पे आधारित होती है, सिक्योरिटीज पे आधारित होती है। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आधारित होती है, ट्रेजरी बिल्स पे आधारित होती है, रेपो बॉन्ड्स पे आधारित होती है और रिवर्स रेपो बॉन्ड्स पे आधारित होती है। ये सब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल वगैरह ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है। तो ये सिस्टम क्या है, थर्ड पार्टी रेपो क्या है, ये सब क्या चीज़ें, आपको सुन के ही कई लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, खोपड़ा आउट हो जाता है। तो मैं इसको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। देखो, जब कोई पैसा उधार देता है तो उसको लेंडर बोलते हैं। ये पहली पार्टी हो गई। पैसा उधार देने वाला है लेंडर, वो पहली पार्टी है। कोई उधार लेता है वो बोरोवर बोलते हैं, ये दूसरी पार्टी है। लेंडर बोरोवर से कोई चीज़ गिरवी रख के पैसा उधार देता है। आप शेयरों के अंदर अपना सिस्टम देखते हो, आप प्लेज करते हो, आप अपने शेयरों को बैंक के पक्ष में या आपके ब्रोकर के पक्ष में प्लेज करते हो, तो आपको बदले में आपका ब्रोकर मार्जिन देता है, पैसा उधार देता है। तो ये दो ही पार्टियां इसमें काम करती है, एक लेंडर एक बोरोवर। लेकिन एक तीसरी पार्टी और यदि इसमें आ जाए, एक ऐसा थर्ड पार्टी एजेंट आ जाए जो कहते हैं थर्ड पार्टी रेपो, वो क्या करेगा? वो इस लेंडर को यदि कैश उपलब्ध कराए 4-5% ब्याज दर पे, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब चीज़ें सिक्योर है। इनमें मैक्सिमम ब्याज क्या मिलता है? 5-6-7% इनमें मैक्सिमम ब्याज मिलता है। तो इनको गिरवी रखा, इसने लेंडर ने गिरवी रखा, लेंडर ने इसको बोरोवर को कैश दिया। लेकिन ये कैश लाए कहाँ से? ये भी चाहता है मुझे कहीं सस्ता कैश मिल जाए, कि मैं ये यदि गिरवी रखे है मैंने तो इसका ब्याज मुझे मिल जाए। लेंडर ये चाहता है कि इनमें जो 6-7% ब्याज मिलता है वो मैं ले लूँ। बदले में लेंडर चाहता है कि मुझे कहीं 4-5% ब्याज पे कैश मिल जाए। तो वो चीज़ क्या है? वो थर्ड पार्टी एजेंट जो है वो इस लेंडर को कैश देता है। यानी आपने जो पैसा लिक्विड बीज में इन्वेस्टमेंट किया वो ये थर्ड पार्टी के रूप में इस लेंडर को जाता है। लेंडर आगे इसको बोरोवर को देता है। इसमें एक दिन की इंटरेस्ट रेट ही काम करती है, एक दिन की ब्याज दर पे काम करता है, क्योंकि पैसा एकदम लिक्विड होता है। किसी भी समय आप इसको बेच सकते हैं। दिन के अंदर किसी भी समय, आपने अभी खरीदा आधे घंटे बाद ही बेच दिया
तो सिर्फ एक दिन का ही ब्याज आपको इसके अंदर मिलता है। तो एक दिन की इंटरेस्ट रेट इसमें काम करती है। तो आगे मैं समझाऊंगा आपको कि ब्याज कैसे जुड़ता है इसके अंदर, ब्याज आपके खाते में कैसे आएगा, कैसे आपको मिलेगा, ये मैं आगे समझाऊंगा। अभी तो आप ये सिस्टम समझ लो कि लिक्विड बीज जो कैसे काम करता है, थर्ड पार्टी रेपो पे काम करता है। और वो रेपो भी किस चीज़ को गिरवी रख के आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सिक्योर चीज़ें हैं उनको गिरवी रख के आता है। तो इसमें डिफॉल्ट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो ये एक सिक्योर निवेश है डेब्ट मार्केट का, ऐसा इसको मानते हैं। तो अब आपके एक बात तो समझ में आ गई कि यदि आप लिक्विड बीज में अपना फंड पार्क करेंगे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में रखा हुआ फंड यदि लिक्विड बीज में पार्क करते हैं तो आपको मैक्सिमम 4 से 5% इंटरेस्ट मिलता है। यानी आपका जो रिटर्न होगा मैक्सिमम सालाना 4 से 5% होगा। अब आप कहेंगे कि बस इतना सा रिटर्न, इतना तो मैं अपने सेविंग अकाउंट में कमा लूँगा। यानी सेविंग अकाउंट में भी आप कहेंगे मैं तो 4 से 5% कमा लूँगा। तो इसमें पहली बात तो ये है कि सेविंग अकाउंट में आजकल 4% ब्याज मिलता ही नहीं। आजकल सेविंग अकाउंट में 3.5% ही ब्याज लगभग मिलता है ज़्यादातर बैंकों के अंदर। और इसका सबसे बड़ा उत्तर ये है कि सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ जो पैसा है वो पैसा बोलता है। सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा बोलता कैसे, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ ये आपको कहता है कि मुझे खर्च करो, मुझे खर्च करो, मुझे खर्च करो। यानी पैसा आपके यदि सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है तो आपके मन में उसके खर्च के आइडिया पहले आने लगते हैं, पहले उसके खर्च के विचार आने लगते हैं। और इसलिए क्या होता है, समझदार लोग जो होते हैं एक महीने की निश्चित अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं कि भाई मुझे इस पैसे की ट्रेडिंग करनी है, ना तो इससे ज़्यादा लगाने ना इससे कम लगाने। अब वो ट्रेडिंग अकाउंट में फंड बेकार पड़ा रहता है, कई बार शेयर खरीदने का मौका नहीं मिलता। तो उस पर रिटर्न यदि आपको चाहिए 4-5%, तब हम उसको लिक्विड बीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इस लिक्विड बीज को आपको किस प्रकार से खरीदना है। तो जैसे कोई भी ETF आप खरीदते हैं, जैसे कोई भी शेयर खरीदते हैं, खरीदने की विधि तो वही है, लेकिन इस लिक्विड बीज की अंदर सिस्टम बहुत प्यारा है। इसमें इसकी फेस वैल्यू हमेशा 1000 रुपये चलती है। यानी इसका प्राइस लगभग 1000 रुपये हमेशा ही चलेगा। लिक्विड बीज का प्राइस हमेशा 1000 रुपये रहेगा। दिन के आखिरी में इसमें जो ब्याज मिलेगा उतने ब्याज की यूनिट आपके खाते में ऐड कर दी जाएगी डिविडेंड के रूप में। इसमें डिविडेंड यूनिट के रूप में मिलती है। बोनस शेयर कैसे मिलते हैं आपको, उस तरह से बोनस आपको डिविडेंड जो मिलता है वो कैश नहीं मिलता, इसमें डिविडेंड पर डे मिलेगा। पर डे वो यूनिट आपके खाते में ऐड कर दी जाएगी। जैसे मान लो आपने 1000 रुपये फेस वैल्यू का कोई लिक्विड बीज लिया हुआ है, दिन के अंत में आपका जो यूनिट ऐड करनी है, जो भी प्रॉफिट इसमें हुआ, पर 1 डे की इंटरेस्ट रेट भी रोज़ अलग अलग चलती है। कभी 3% होती है, कभी 3.5%, कभी 4, कभी 4.5, कभी 5। जैसी उस दिन मनी मार्केट में डिमांड हो, मनी मार्केट के अनुसार एक दिन की इंटरेस्ट रेट चलती है। दिन के अंत में उस दिन का जो इंटरेस्ट हुआ उतना आपको पॉइंट के बाद 3 अक्षर तक की यूनिट आपके खाते में ऐड कर दी जाएगी। और ये यूनिट आपके जीरोधा के खाते में कहाँ दिखेगी, कैसे दिखेगी, कब ऐड होगी, ये मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। आप ये समझ लो कि दिन के आखिरी में इसका भाव फिर से 1000 रुपये बना दिया जाता है। इसका जो इंटरेस्ट होता है वो आपके प्रत्येक दिन मिलता है आपको, यूनिट के रूप में आपके खाते में ऐड कर दिया जाता है। पहली मोटी मोटी बात ये समझ लो। और इसकी 99% क्योट्स कैसे चलती है, ज़्यादातर क्योट्स इसकी आपको हो सकता है NSE की साइट पर अलग क्योट भी दिखे, लेकिन 99.99% इसमें रियल ट्रेड जो होते हैं वो रियल ट्रेड 3 ही प्राइस पे होते हैं। 99% क्योट्स इसकी 3 प्राइस पे चलती है। 999 रुपये 99 पैसे, यानी 1000 रुपये से 1 पैसा कम भी आपको मिल सकता है। किसी को बेचने की जल्दी है, उसको शेयर खरीदने हैं, खूब सारी यूनिट कोई बेचने निकाल देता है, तो आपको 999.99 पे भी यूनिट खरीदने का मौका रहता है। या आपको फेस टू फेस 1000 रुपये के प्राइस पे यूनिट मिलने का मौका रहता है, या आपको इससे 1 पैसा ऊपर यूनिट मिल सकती है, 1000 रुपये 1 पैसे। तो 3 इसके अंदर क्योर्स चलती है। तो हम क्या सिस्टम रखते हैं, हम ये सिस्टम रखेंगे कि इसको एक साथ नहीं खरीदना। आज आपके पास 5 लाख रुपए फंड पड़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट में एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, तो इसको ये नहीं कि आपने आज ही 5 लाख रुपए डाल दिए। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसको खरीदना है, कम से कम, जब ताकि आपको एकदम से बेचने का मौका नहीं मिले। इस तरह से आप खरीदो कि कम से कम उस यूनिट को आप 10-12 दिन होल्ड करके बेचेंगे तो ही आपको ब्रोकेज और DP चार्ज काटने के बाद फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। ये मैं भी आगे समझाऊंगा ब्रोकेज DP चार्ज कैसे लगते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ये प्रयास करते हैं कि हम जो भी यूनिट खरीदें 999 रुपये 99 पैसे के प्राइस पे खरीदें। मैंने मेरी पत्नी के खाते में यूनिट खरीद रखी है और आप देखेंगे मैंने सभी यूनिट 999 रुपये 99 पैसे के प्राइस पे खरीदी है। तो इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल फायदा होता है। मान लो आपने 10,000 का निवेश किया, 10 यूनिट खरीदी, 999 रुपये 99 पैसे भाव पे खरीदी, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हरे निशान के अंदर ये दिखेगा कि आपको 10 पैसे का फायदा हो रहा है। 10 पैसे का फायदा पॉजिटिव में दिखेगा हरे निशान में। तो आपको हमेशा एक साइकोलॉजिकल लाभ मिलता है। हरा निशान दिखता है तो आपको आनंद आता है। मुझे शेयर बाजार में हरा हरा देख के बहुत आनंद आता है। तो ये मैं कैसे खरीदता हूँ, 999 रुपये 99 पैसे पे खरीदने का सिस्टम क्या है
कैसे मैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ। रोज़ थोड़ी थोड़ी आप खरीदने का ऑर्डर लगाइए, रोज़ नहीं भी लगा सके तो कोई नहीं, 4-5 दिन में एक बार लगाइए जब भी आपको याद आए। लेकिन ऑर्डर जब भी आप खरीदने का लगाएंगे हमेशा आप इसको लिमिट प्राइस पे लगाएं, 999 रुपये 99 पैसे पे लगाएं। दिन में एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आपको 999 रुपये 99 पैसे पे रियल ट्रेड हो जाती है। भले ही आपने 10 यूनिट खरीदने का ऑर्डर डाल रखा था तो हो सकता है आपको एक दिन 5 यूनिट ही मिले, कभी हो सकता है आपको 2 यूनिट ही मिले। और इसमें भी NSE का सिस्टम होता है कि 999 रुपये 99 पैसे पे सारे 1 पैसा कम, सभी लोग चाहते हैं 1 पैसा कम पे खरीदे। ये साइकोलॉजिकल लाभ अकेला मैं नहीं चाहता, सभी लोग चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि लाखों में ऑर्डर होते हैं कि 4 लाख लोग खरीदना चाहते हैं 999 पैसे पे। तो NSE सिस्टम होता है पहले आओ पहले पाओ। तो इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर यदि आप डाल के रखते हैं, जिसने पहले ऑर्डर डाला उसका ट्रेड पहले एग्जीक्यूट होता है, बाद वाले का ऑर्डर बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी आप मार्केट खुलने के पहले ही ऑर्डर डाल के रखते हैं तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और अब आप जब जीरो दाम में आफ्टर मार्केट ऑर्डर डालने का प्रयास करेंगे तो जीरो दा आपको मना ही कर देता है कि आप AMO नहीं लगा सकते, आप जो इसके अंदर मतलब GTT लगाओ। तो वो कैसे डालते हैं मैंने पहले भी कई बार सिखाया है कि ETF में AMO कैसे डालते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में और सिखा देता हूँ। ये मेरी पत्नी का जीरो दा का अकाउंट है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल में लिक्विड बीज खरीदने की विधि दिखाता हूँ। यहाँ आप लिक्विड बीज का पहले आइकॉन सर्च कर लें। ये लिक्विड बीज, ये देखो यहाँ आ रहा है लिक्विड बीज, इसको हमने NSE वाले को इसमें ऐड कर लिया। तो लिक्विड बीज ऐड करने पर अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, 1000 रुपये 1 पैसे चल रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 3 क्योट्स इसमें मेन चलती है। हम इसको 999 रुपये 99 पैसे पे खरीदने का प्रयास करेंगे। तो इसको यहाँ बाय पे जब हम जाते हैं लिक्विड बीज को, आफ्टर मार्केट ऑर्डर AMO में जाएंगे और मान लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा पैसा मेरे पास नहीं है। इनके पास फंड जो है वो ज़्यादा फंड नहीं है, आप देख सकते हैं इनका फंड मैं आपको दिखा देता हूँ। 58,000 रुपये पड़े हैं, तो लगभग 50,000 से ऊपर का फंड जो है वो मैं इसमें लिक्विड बीज में डाल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि 8 यदि मैं खरीद लेता हूँ तो खूब हो गए मेरे लिए। अभी 20 पहले से खरीदे पड़े थे, वो 20 पहले से लिक्विड बीज में पड़े हैं। और प्राइस जो है 999 रुपये 99 पैसे करेंगे। ये ऑर्डर नहीं जाएगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है नहीं जाएगा, इसमें आपको मना करेगा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑर्डर जाएगा कैसे। आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर यदि डालते हैं, मार्केट बंद होता है, आज जैसे संडे है तो सोमवार को मार्केट खुलेगा, तो ये ऑर्डर मेरा पहले से डला हुआ काम आएगा। 999 रुपये 99 पैसे पे मैं खरीदना चाहता हूँ, लिमिट प्राइस मैंने डाला है। और यहाँ जब मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो ये एरर दिखाता है कि AMO आर नॉट अलाउड फॉर ETF के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर अलाउड नहीं है, आप GTT प्लेस करें। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप ETF में भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ मोर ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, मोर ऑप्शन। और मोर ऑप्शन में जाने के बाद सिंपली आपने जितनी क्वांटिटी यहाँ भरी है, जैसे मान लो 8 ETF खरीदने थे तो 4 उसका आधा यहाँ कर दो, कितना भी कर सकते हो आप। उसका चौथाई भी आधे से, उसका 10% से कम अलाउ नहीं है, इसका 10% से कम अलाउ नहीं। बाकी आप 2 भी कर सकते हो, यहाँ 4 भी कर सकते हो, यहाँ 6 भी कर सकते हो। तो जितनी क्वांटिटी आपने भरी है आधे का फार्मूला याद रखें, लगभग आधा कर दे। मान लो यार यदि 7 होता तो भी लगभग आधा 4 बनता था, तो 4 भर दिया डिस्क्लोज क्वांटिटी में। तो यदि आप ETF में डिस्क्लोज क्वांटिटी भर देंगे तो ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी चला जाता है, जो कि ETF के अंदर प्री मार्केट ट्रेड नहीं होता, इस वजह से आफ्टर मार्केट ऑर्डर मना करता है। लेकिन डिस्क्लोज क्वांटिटी भर देते हैं तो ये प्री मार्केट में डिस्क्लोज क्वांटिटी होती नहीं। यानी ये डिस्क्लोज क्वांटिटी अर्थ क्या होता है कि स्क्रीन पे पहले यही दिखाई देगा कि 4 कोई व्यक्ति ETF खरीदना चाहता है, फिर ये 4 का ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, तब अगले 4 का ऑर्डर स्क्रीन पे आएगा। इसको बोलते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी। तो ये यदि आप ETF में डाल देंगे तो ये ऑर्डर आपका सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगा। ये आपको ऑर्डर में मैं दिखा भी देता हूँ, ऑर्डर के अंदर ये प्लेस सक्सेसफुली प्लेस हो गया 999 रुपये 99 पैसे पे। तो कल यदि ये भाव आया, सोमवार को 999 रुपये 99 पैसे का प्राइस यदि मार्केट में आता है तो मेरे लिए ये 8 ETF खरीद लिए जाएंगे। हो सकता है आधी फुलफिल हो, क्योंकि पहले स्क्रीन पे 4 दिखाई देगा, 4 के बाद प्राइस नहीं आए तो नहीं आए, और 8 के 8 आगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको प्रयास कर करके खरीदने। अभी तक मैंने इस तरह से प्रयास कर करके आप देख सकते हैं कि 20 लिक्विड बीज ऐसे खरीद रखे हैं। अब लिक्विड बीज में आपको पर डे डिविडेंड मिलता है। मान लो आपने 10,000 के लिक्विड बीज लिए हुए हैं तो आपको पर डे डिविडेंड पॉइंट के बाद 3 अक्षर तक मिलेगा। डिविडेंड के अंदर आपको यूनिट मिलेगी इसकी, एक तरह से फ्रैक्शन में शेयर मिलेगा, 0.001, 0.001। ये सोमवार को मिला, ये मंगलवार को मिला, और छुट्टी के दिन भी मिलता है। एक पर्सन आता है कि साहब क्या इसमें छुट्टी के दिन भी पर डे डिविडेंड मिलता है? बिल्कुल छुट्टी के दिन भी मिलता है, क्योंकि ये तो ब्याज वाला सिस्टम है ना, ब्याज तो आपको पर डे मिलेगा। रात को जब आप सो रहे होते हैं
तब भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा पैसा ब्याज कमा रहा होता है। तो ब्याज का सिस्टम होने से आपको पर डे डिविडेंड मिलता है, लेकिन जीरोधा इसको हफ्ते में एक बार ही आपके खाते में डालता है। जीरोधा इसको प्रत्येक मंगलवार को आपके खाते में अपडेट करेगा और वो आपके जो शेयरों का ब्रेकडाउन दिखेगा वहाँ पे दिखेगा कि जैसे पूरे हफ्ते की यूनिट जोड़ ली। ये मैंने 5 दिन के हिसाब से 5 दिखाई है, लेकिन आपको शनिवार रविवार को मिलेगा, 7 यूनिट भी मान सकते हैं। तो इस तरह से ये डिविडेंड की यूनिट हुई वो आपके खाते में आपको शेयरों के ब्रेकडाउन में दिखेगी। जीरोधा अकाउंट में आपके डीमेट खाते में तो एक शेयर से कम नहीं दिख सकता, पॉइंटों में शेयर नहीं दिखेगा। तो पॉइंटों में शेयर नहीं दिखता, लेकिन जीरोधा क्या करता है, प्रॉफिट दिखाने के लिए आपके खाते में जो आपका खरीद मूल्य है वो कम कर देता है। आपने सारी यूनिट 999.99 की परचेज की थी, लेकिन डिविडेंड की यूनिट जुड़ने के बाद जीरोधा आपकी खरीद मूल्य थोड़ा कम दिखाएगा, इस तरह से दिखाएगा। तो आपको आपके खाते में प्रॉफिट भी दिखेगा, लेकिन डिविडेंड की यूनिट आप पॉइंटों वाली ये यूनिट कहाँ देख सकते हैं, ये प्रॉफिट कैसे दिखता है, वो सब मैं आपको जीरोधा में प्रैक्टिकल में जाके दिखा देता हूँ, आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लिक्विड बीज में डिविडेंड का सिस्टम समझने के लिए ये मेरी पत्नी का जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसमें वो टर्टल ट्रेडिंग वाली विधि से शेयर खरीदती और बेचती है। यहाँ इसने 20 लिक्विड बीज खरीद रखे हैं। तो इसका ये एवरेज कॉस्ट प्राइस 998 रुपये 99 पैसे दिखा रहा है, जो एक्चुअल में क्या है 999 रुपये 99 पैसे है, लेकिन ये डिविडेंड को एडजस्ट करके दिखा रहा है। यहाँ जो 20 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है इसमें डिविडेंड भी शामिल है। तो इसके अंदर यहाँ तो आपको फ्रैक्शन में शेयर नहीं दिखेंगे। फ्रैक्शन में शेयर आपको कहाँ दिखेंगे वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि डिविडेंड फ्रैक्शन में मिलता है। तो यहाँ लिक्विड बीज पे गए, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद आप व्यू ब्रेकडाउन में जाइए। व्यू ब्रेकडाउन में जाने के बाद ये आपको देखिए, ये जो 20 शेयर है कब खरीदे थे, 14 अगस्त को मैंने 8 शेयर खरीदे थे 999 रुपये 99 पैसे के प्राइस पे। तो ये जो 16 पैसे का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ये तो होशियारी की वजह से है कि ये अभी 1000 रुपए और 1 पैसे का भाव चल रहा है, तो 2 पैसे प्रति शेयर प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है कि हमने इसको सस्ते में खरीदा, 999 रुपये 99 पैसे पे खरीदा इन 8 शेयरों को, तो इसमें 16 पैसे प्रॉफिट दिखेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। ये सभी यूनिट हमेशा प्रॉफिट में दिखती है यदि हम इनको 999 रुपये 99 पैसे पे खरीदने का प्रयास करते हैं। तो फिर ये 4 शेयर है दूसरे, ये 16 अगस्त को खरीदे, ये भी 999 रुपये 99 पैसे के प्राइस पे खरीदे। इनको अभी खरीदे 18 दिन हो गए, इनको खरीदे 20 दिन हो गए। इसमें 8 पैसे का प्रॉफिट भी इसीलिए दिख रहा है कि इनको 999 पैसे पे खरीदा। तो अभी इसको 20 दिन से ऊपर हो गए, इसको 18 दिन से ऊपर हो गए, और अब ये डिविडेंड मिला आपको। डिविडेंड मैंने आपको जैसा कि आपको बताया था कि डिविडेंड 22 अगस्त को मिला। डिविडेंड जो है जीरोधा मिलता पर डे है, परंतु जीरोधा आपके खाते में सोमवार या मंगलवार को क्रेडिट करता है। हफ्ते में एक बार ही क्रेडिट करता है, कभी कभी सोमवार को, कभी कभी मंगलवार को। तो ये फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद 3 अक्षर तक की यूनिट है। जब ये पूरी 1 बन जाएगी तब आपके डीमेट खाते में दिखाई देने लगेगी। इसको आप बेच तभी सकते हैं जब ये पूरी 1 बन जाएगी, तभी आप बेच सकते हैं, नहीं तो इसको CDSL EG की साइट पे जाके बेचना पड़ता है। तो पॉइंटों में हमें बेच के करना भी क्या है, ये 7 रुपए का प्रॉफिट है। यदि हम इसमें लगातार काम करेंगे तो धीरे धीरे डिविडेंड इकट्ठा होता 1 यूनिट भी बन जाएगा। उसी दिन सोचेंगे जरूरत होगी तो बेचने की। इसीलिए इसमें इनकम टैक्स का मामला भी यही है कि जब बेचेंगे तब इनकम टैक्स लगेगा, नहीं तो इसमें इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है जब तक पॉइंटों में आ रही है तब तक। तो ये 22 अगस्त 2023 को ये जो फ्रैक्शन के अंदर यूनिट आई 0.007 आई फ्रैक्शन के अंदर, तो ये 7 रुपए का प्रॉफिट इसमें चल रहा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है इसने 0 मान ली। तभी एवरेज कॉस्ट आपने देखा था वहां उसने 999 रुपए 99 पैसे कम इसलिए की थी कि डिविडेंड वाली कॉस्ट जो है 0 मानी जाती है। यदि इसको बेचेंगे तो इनकम टैक्स रूल्स के तहत पूरे के पूरा 7 रुपए जो है आपकी इनकम के अंदर काउंट होगा, पूरा 7 रुपए आपकी डिविडेंड से आय माना जाएगा। फिर 25 अगस्त 2023 को 8 क्वांटिटी हमने खरीदी 999 पैसे के भाव पे। इसको अभी 9 दिन हुए हैं। ये 16 पैसे का प्रॉफिट इसीलिए दिख रहा है कि ये 1000 रुपए से कम पे हमने खरीदी। अभी 1000 रुपए 1 पैसे का प्राइस चल रहा है। फिर हमें 28 अगस्त को फिर से डिविडेंड मिल गया 0.013। तो पहले डिविडेंड कम मिला था, अगली बार ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि धीरे धीरे यूनिट की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इस वजह से डिविडेंड भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें हमें 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसको खरीदे हुए हमें 6 दिन हो गए। तो इस प्रकार से आपको डिविडेंड दिखाई देगा। तो आपको ब्रेकडाउन मेनू के अंदर वहां जाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा। अब हमारी सोच बहुत नेगेटिव हो चुकी है। हम लोगों की सोच ऐसी है कि हम लोग कमाने से पहले इनकम टैक्स की सोचते हैं। हम शोर मचाते हैं कि इनकम टैक्स देना पड़ेगा इसलिए नहीं कमाएंगे। ऐसा लोग शोर मचाते हैं। वास्तव में मैं देखता हूँ, मेरे फॉलोअर कमेंट करते हैं कि सर इनकम टैक्स लगेगा, सर इनकम टैक्स लगेगा, सर STT लग जाएगा, सर ब्रोकेज लग जाएगा,
सर डीपी चार्जेस लग जाएगा। तो अब आप कमांड से पहले, इसमें मुझे पता है लोग वीडियो पूरा देखेंगे उससे पहले ही कमेंट में रोने लगेंगे, डीपी चार्जेस लगेगा सर, डीपी चार्जेस लगेगा, डीपी चार्जेस लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है, लिक्विड बेकार है, बेकार है, कोई फायदा नहीं, डीपी चार्जेस लगेगा, पहले ही रोने लग जाएंगे। तो अभी डीपी चार्जेस का सिस्टम समझाता हूँ कि लिक्विड बीज डीपी चार्जेस काटने के बाद भी फायदेमंद है। कैसा डीपी चार्जेस कितना लगता है वो आपको सिखाता हूँ। जब आप कोई भी शेयर बेचते हो तो इसके अंदर डीपी चार्जेस क्या लगता है, CDSL 5.5 रुपये डीपी चार्जेस लगाता है। किसी भी शेयर को बेचने पर CDSL 5.5 रुपये डीपी चार्जेस लगाता है। जीरोधा 8 रुपये डीपी चार्जेस लगाता है। टोटल 13 रुपये 50 पैसे किसी भी शेयर को बेचते समय लगता है, खरीदते समय नहीं लगता। खरीदते समय तो जीरोधा के ब्रोकेज माफ है, स्टाम्प ड्यूटी और सेबी का जो टर्नओवर चार्जेस, STT वगैरह ये लगता है। तो इसके अंदर अभी किसी भी शेयर की बात करें, बात जो हो रही है वो लिक्विड बीज की नहीं हो रही, पर्टिकुलर शेयर की बात हो रही है। 13.5 रुपये किसी भी शेयर में डीपी चार्जेस लगता है। फिर इसमें 18% GST लगता है। तो GST की गुणा करने के लिए सीधा 1.18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18% बढ़ के आंकड़ा आ जाएगा। यानी आपने देखा होगा कि 16 रुपये के करीब कोई भी शेयर आप बेचते हो, 15 रुपये 93 पैसे जीरोधा आपसे डीपी चार्ज लेता है। अब CDSL ने लिक्विड बीज में डीपी चार्जेस माफ कर रखा है। CDSL ने सोचा कि भाई लिक्विड बीज खरीदने वाले बेचारे गरीब आदमी हैं, इनका जो डीपी चार्जेस माफ कर दो। तो लिक्विड बीज में आपका CDSL का जो 5.5 रुपये डीपी चार्ज है वो माफ है। लेकिन जीरोधा को पता है कि गरीब आदमी नहीं है, बदमाश अमीर है, जो मेरे यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में रखे उसे पैसा कमा रहे बैठे बैठे, इसलिए ये जीरोधा आपसे 8 रुपये डीपी चार्जेस इसमें लेगा। तो 8 रुपये पे 18% GST जुड़ेंगे तो लगभग 9 रुपये 44 पैसे इसमें डीपी चार्जेस लगता है। लगभग 9 रुपये 44 पैसे डीपी चार्जेस लगता है। और STT इसके अंदर माफ है, STT इसके अंदर माफ है। यदि आप खरीदते बेचते समय जीरोधा की साइट पे कैलकुलेशन देखेंगे तो वहाँ STT की कैलकुलेशन बताता है, लेकिन लिक्विड फंड के अंदर, डेट फंड के अंदर STT रियल में, प्रैक्टिकल में आगे जाके आपको नहीं लगता। STT माफ है, CDSL का डीपी चार्जेस माफ है। कुल मिला के आपको शेयर बेचते समय, चाहे आप 1 शेयर बेचो, चाहे 1 लाख बेचो, चाहे 1 करोड़ बेचो, लगभग 9 रुपये 44 पैसे डीपी चार्जेस लगता है। तो मेरा अनुमान ये है इसके अंदर कि आपको खरीदते समय तो चाहे आप 1, 2, 3 कितने शेयर खरीद लो, खरीदते समय डीपी चार्जेस नहीं लगता, मात्र आपका मतलब टर्नओवर चार्जेस वगैरह ये लगेगा। उसके अंदर जो है स्टाम्प ड्यूटी लगेगी खरीदते समय। STT तो वैसे भी माफ है खरीदते बेचते दोनों समय। तो मेरा अनुमान इसके अंदर ये रहता है आपको कि आपको खरीदते समय तो चाहे आप 1 शेयर खरीदो, चाहे 2 खरीदो, 3 खरीदो, 50 खरीदो, 100 खरीदो, 1000 खरीदो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेचते समय आप 12 से कम मत बेचो, कम से कम 12 बेचो। लिक्विड बीज की 12 यूनिट बेचते समय कम से कम 12 का लॉट एक साथ बेचो, 12,000 रुपये के हिसाब से बेचो। 12 से ऊपर कितनी बेचो भले ही। 12 बेचने से क्या होता है, 9 रुपये 44 पैसे तो डीपी चार्जेस, और 12 के अंदर खरीदने का जो ब्रोकेज नहीं लगता, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, सेबी का जो टर्नओवर चार्जेस वगैरह लगता है वो खरीदते समय 2.49, बेचते समय लगभग 0.45 के करीब आता है। तो 12 के अंदर लगभग 12 रुपये का खर्चा आपको बैठ जाएगा। 12 से यदि आप ETF की यूनिट बेचते हैं, लिक्विड बीज की 12 शेयर बेचते तो आपको लगभग 12 रुपये का खर्चा बैठ जाता है। तो 12 रुपये का खर्चा कैसे पूरा होगा कि 1000 रुपये के लिक्विड बीज पे लगभग यदि हम 4% रिटर्न की गणना करें, मान लो कम से कम हम 4% रिटर्न मानते हैं सालाना, तो ये 10 पैसे का जो लगभग डिविडेंड हमें मिल जाता है। एक दिन में 10 पैसे का ब्याज मिल जाएगा। 10 दिन इसको होल्ड रखेंगे, यदि हम 1000 रुपये के एक ETF को 10 दिन होल्ड करेंगे तो 1 रुपये का हमें 10 दिन में फ़ायदा होगा। तो 12 को यदि 10 दिन होल्ड रखेंगे तो आपको 12 रुपये का फायदा हो जाएगा। यानी 12 दिन पुरानी यदि आप 12 यूनिट एक साथ बेचोगे, 12 दिन पुरानी आप 12 यूनिट एक साथ बेचोगे तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। ये 12 रुपये का खर्चा आपका लगभग निकल जाता है। 12 यूनिट यदि 10 दिन पुरानी बेचते हो तो आप इस तरह से ही लो कि आपको कम से कम 10 दिन तक उस पैसे की जरूरत नहीं पड़े, उसी को आप लिक्विड बीज में लगाओ। और मैं तो कह रहा हूँ 10 दिन पुरानी क्यों बेचो, आप तो 2, 3, 4 महीने, 5 महीने पुरानी बेचो ना। धीरे धीरे थोड़ी यूनिट इकट्ठी करते रहो, जैसे मैंने मेरे मिसेज के अकाउंट में इकट्ठी की है। अब ये चार्जेस जीरोधा कैसे गणना करता है ये मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ। ये मेरी वाइफ का ट्रेडिंग अकाउंट है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि लिक्विड बीज के शेयर कैसे बेचते हैं। 20 शेयर इसके खाते में होल्डिंग है मेरी वाइफ के खाते में, और एक बार में आपको 12 शेयर से कम नहीं बेचने, क्योंकि 12 शेयर बेचेंगे तो आपके 9 रुपये 44 पैसे डीपी चार्जेस लग जाता है। तो लगभग जो है एक बार आप 12 शेयर बेचते हैं तो 12 रुपये के करीब खर्चा आता है। वो खर्चा ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और 12 शेयर भी ऐसे होने चाहिए तो 10 दिन से ज़्यादा होल्डिंग के होने चाहिए। तो होल्डिंग आपको कहाँ दिखेगी, तो यही वही सिस्टम है। व्यू ब्रेकडाउन में जब आप जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे
तब आपको होर्डिंग दिखेगी। यहाँ आपको फ्रैक्शन में भी क्वांटिटी दिखेगी। देखो टोटल क्वांटिटी 20.02 लिखी आ रही है, ये आपको फ्रैक्शन में भी दिखेगी। और ये 12 शेयर देखो, ये जो है 8 शेयर तो है 20 दिन पुरानी होर्डिंग के, 4 शेयर जो है 18 दिन पुरानी होर्डिंग के। यदि मैं 12 शेयर बेचता हूं तो मैं बेच नहीं रहा हूं, मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है मान लो, लेकिन 12 के 12 10 दिन से ज्यादा पुरानी होर्डिंग है, इसलिए मैं 12 शेयर बेचने के लिए एलिजिबल हो गया हूं। तो इस प्रकार से आपको 12 शेयर से कम नहीं बेचने, ये हमेशा आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मैं 12 शेयर बेचता हूं तो लिक्विड बीज में यहां जाकर के मुझे ऑप्शन में एग्जिट में जाना पड़ेगा, और 12 शेयर बेचते समय मैं आपको चार्जेस वगैरह कितने लगते हैं वही दिखाना चाहता हूं। क्वांटिटी 20 की जगह मैं 12 भरता हूं, 12 भर दिया मैंने। तो ये चार्जेस जो है 12 रुपये 49 पैसे बता रहा है। तो इस चार्जेस के अंदर इसने STT शामिल कर रखा है, ट्रांजैक्शन टेस्ट STT जो है 12 रुपये शामिल कर रखा है। ये तो जीरोधा ऑटोमेटिक मशीनों से कैलकुलेट करता है। आप किसी भी इसमें सिस्टम पर रखा है, किसी भी ETF में किसी भी शेयर में आप इसको इस तरह से STT कैलकुलेट करना है। तो लगभग चार्जेस है। तो ये 12 रुपये, चूंकि STT जो है डेप्ट फंडों में नहीं लगता है, 12 रुपये नहीं लगेगा, चार्जेस जो है 12 रुपये नहीं लगेगा, मात्र बेचते समय आपके 0.49 का चार्जेस ही लगभग लगेगा बेचते समय। तो ये आपको याद रखना है कि ये 12 रुपये तो इसमें दिखा भले ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये STT इसके अंदर नहीं लगता, तो 0.49 का चार्जेस ही लगेगा। ऐसे खरीदते समय क्या चार्जेस लगते हैं वो यदि आपको देखने हो तो यहाँ आप जाएंगे बाय के अंदर, और खरीदने तो मैंने आपको कहा ही था कि कितने भी खरीद सकते हैं, मान लो 12 खरीद लो, आप कम भी खरीद सकते हो, क्योंकि खरीदते समय चार्जेस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और खरीदते समय आप ये 999 रुपये 99 पैसे पे खरीदते हो तो कितना चार्जेस आपका बनता है। यहाँ भी वही सिस्टम में इन्होंने STT बता रखा है, यहाँ पर आपको जो 13 रुपये STT बता रखा है, तो 13 रुपये STT नहीं बनेगा एक्चुअल में। STT इसके अंदर माफ होने से ये 15 रुपये जो 53 पैसे, लगभग 2 रुपये 53 पैसे ही खर्चा इसमें काउंट होगा। स्टाम्प ड्यूटी वगैरह का, एक्सचेंज टर्नओवर फीस वगैरह यही खर्चा इसमें काउंट होगा। STT इसमें एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड कर रखा है कि वो जीरोधा ने सिस्टम डाल रखा है, परंतु लिक्विड बीज पे STT माफ है, नहीं लगता है। आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं कि डेप्ट फंडों पे, लिक्विड फंडों पे STT नहीं लगता है। एक्चुअल ट्रेड जब आप करेंगे तब आपका नहीं लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपने यदि पूरा वीडियो देखा है तो इसमें यदि हम 4% की रिटर्न की भी गणना करें तो 1000 रुपये के ऊपर आपको साल में 40 रुपये का लगभग ब्याज मिल जाता है। तो यदि 1000 रुपये भी आपके फंड में बेकार पड़े हैं तो आपके 40 रुपये आपने यदि लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो साल में आपने 40 रुपये का घाटा कर लिया। और 10,000 औसतन यदि आप रोज़ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बेकार पड़े रहते हैं, बिना यूज़ के पड़े रहते हैं, तो आपने 400 रुपये का घाटा कर लिया। अब आप कहेंगे कि 40 रुपये तो बहुत कम है सर, फिर आपको ये कहेगा 400 रुपये भी बहुत कम है, किसी के 10,000 औसतन पड़े तो उसने 400 रुपये घाटा कर लिया। तो भाई ऐसा सोच के देखो कि कोई आप कहीं गाड़ी पे जो मतलब बैठ के जा रहे हो, कहीं आपने गाड़ी रोकी, कोई भिखारी आपके पास आया तो 40 रुपये कम है तो उसको 1 रुपया मत दिया करो, उसको टाड़ा मत करो कि जा यहाँ से, 40 रुपये दिया करो सीधे उसको। 40 रुपये तो बहुत कम है। आपका पड़ोसी आपसे 400 रुपये उधार मांग के ले गया, अब वो चुकाने नहीं आता है तो मन ही मन दिल के अंदर रोया मत करो, जड़ा मत करो, 400 रुपये तो बहुत कम है आपके लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि पैसे की वैल्यू है। यदि आप समय और प्रसंग के अनुसार देखेंगे, साग सब्जी वालों के आप पास आप खरीदने जाते हो, वो आपको सब्जी का भाव पूछते हो क्या भाव है, वो कहती है 40 रुपये पाव, तो आपको ओहो बहुत ज़्यादा है, तो ओहो बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 रुपये तो कम है ना आपके लिए। तो ऐसे आपने पता नहीं कितने रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में व्यर्थ पड़े रख करके कितने 40, 400 और 4000 का घाटा किया है, वो अब आप मन में अंदाज़ा लगा लो। तो आज के बाद मत करना। और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप ऐसे लिक्विड बीज में इन्वेस्ट करके ये 40, 400 और 4000 छोटे छोटे अमाउंट से भी कमा सकते हैं, और ये जीवन में छोटी छोटी जगह पे काम आएंगे। फिर आपको वहाँ सब्जी वालों झिक मत करना, 40 रुपये कमा रखे तो वहाँ दे देना। कोई मंगता भिखारी मांगने आ जाए तो उसके हाथ झिक मत करना, 1-2 रुपये के सिक्के उसको दे देना, ये समझ लेना मैंने लिक्विड बीज में कमाए। पड़ोसी 400-500 उधार मांग के ले जाए तो दिल मत दुखी करना, समझ लेना कि मैंने लिक्विड बीज में कमाए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य अवगत कराइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।